गोंदिया, जहां हर रोज स्वच्छता की बातें उड़ती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। शहर के 44 वार्डों से कचरा तो उठता है, पर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता ही नहीं। गोंदिया नगर परिषद हर साल 1 करोड़ रुपए कचरा प्रबंधन पर उड़ाती है। निजी ठेकेदार 1 टन कचरा उठाने के 900 रुपए वसूलता है, लेकिन काम पूरी तरह जीरो। कचरे को प्लांट की जगह भेजा जाता है, मोक्षधाम के पास, आसाराम आश्रम के पीछे और उजाड़ मैदानों में बने अवैध डंपिंग यार्ड में। और फिर शाम ढलते ही शराब की बोतल और माचिस की डिब्बियां नशेड़ियों को भेज दिया जाता है, जो पूरे कचरे को आग के हवाले कर देते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट भी जल रहा है और काले धुएं के रूप में जहर बनकर लोगों की सांसों में घुल रहा है। इलाका बना गैस चेंबर, लोगों की सांसें अटकी। गुरुवार 11 दिसंबर को शरारत की आग के चलते 3 किलोमीटर का दायरा धुएं के काले बादल में बदल गया। सड़कों पर सामने चल रही बाइक भी नहीं दिख रही थी। लोग मास्क और मुंह पर रुमाल लगाकर घरों से बाहर निकले। कई घरों ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। स्टेट बैंक कॉलोनी, सर्कस मैदान, घाट रोड, गणेश नगर, सेल टैक्स कॉलोनी, बजरंग नगर, जय स्तंभ चौक, मनोहर चौक, गौशाला वार्ड, बर्फ फैक्ट्री इलाका, सुबोध चौक, अशोका कॉलोनी, सहयोग कॉलोनी, बजरंग नगर, गौरी नगर तक का पूरा बेल्ट गैस चेंबर में बदल गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। सोशल मीडिया पर दर्जनों शिकायतें उभरने लगी। ये सांस है या जहर, हमारा कसूर क्या है? शिकायतें जनप्रतिनिधि राकेश ठाकुर और क्रांति जायसवाल तक पहुंची। उन्होंने दमकल विभाग को सूचना दी। 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग काबू में आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कचरा प्लांट तक पहुंच क्यों नहीं रहा? नगर पालिका रोज 12 ट्रैक्टर और 45 घंटा गाड़ियां कचरा उठाती है। ठेकेदार 900 से 950 रुपए प्रति टन वसूलता है। निजी ट्रीटमेंट प्लांट भी मौजूद है। प्लांट संचालक भी प्रति टन उतनी ही राशि नगर परिषद से लेता है। तो फिर मोक्षधाम और आश्रम के पीछे कचरे के पहाड़ कैसे खड़े हो गए? किसकी मिलीभगत से कचरा प्लांट तक जाने की बजाय जलाने भेजा जा रहा है? लोगों का आरोप साफ है, ये मिलीभगत का खेल है और जनता इस खेल में दम घुटा रही है। विशेषज्ञ की चेतावनी, यह धुआं रोज 20 सिगरेट पीने जितना खतरनाक। मेडिकल वेस्ट, पॉलिथीन और प्लास्टिक के जलने से उठा यह जहरीला धुआं बच्चों में सांस की तकलीफ बढ़ा रहा है। बुजुर्गों को अस्थमा के दौरे की आशंका। लोग आंखों में जलन, सिर दर्द और उलझन की शिकायत कर रहे हैं। एफआईआर की मांग हो रही है। एनजीटी नियमों के तहत 10 करोड़ का जुर्माना और जेल। इलाके के लोगों की मांग है, कचरा जलाने वाले और यह आग लगवाने वाले तुरंत गिरफ्तार किए जाए। एनजीटी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक खुले में कचरा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल तक का प्रावधान है। आग बुझ सकती है, लेकिन गोंदिया की जनता की सवाल नहीं। जब 1 करोड़ खर्च हो रहा है, ठेका भी है, प्लांट भी है, तो कचरा सड़क से उठाकर मोक्षधाम क्यों पहुंच रहा है? जहर बनकर हवा में क्यों जल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, किसकी सरपरस्ती में यह धुआं कारोबार चल रहा है? शाम ढलते ही नशेड़ी हाथों में शराब की बोतल, माचिस और शरारत की आग। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोंदिया के मोक्षधाम परिसर के डंपिंग यार्ड पर, और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहरीला धुआं। यही है गोंदिया की असली सच्ची और दमघोटू सच्चाई। लोग पूछने लगे हैं, यह सांस है या जहर? गोंदिया नगर परिषद पैसे देती है कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए, फिर कचरा यहाँ कैसे और क्यों पहुंच रहा है तथा अवैध डंपिंग यार्ड में कैसे जल रहा है? आपको बता दूं कि कल रात यहाँ 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग बुझ गई, लेकिन सच्चाई अभी भी सुलग रही है। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया। गोंदिया जवाब चाहता है, और जब सांसों की कीमत पर खेल हो रहा हो तो चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं। गोंदिया से संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट, सच, साहस और विश्वास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें